चाय दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान इस वक्त बरतानिया के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि 2010 तक ये चाय दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान में चाय आम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जिस पर सालाना तकरीबन 12 अरब रुपए ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। इसकी बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए 1982 में हुकूमत पाकिस्तान ने चीन के साथ चाय की काश्त का मुआहिदा किया, जिसके तहत पाकिस्तान और चीनी साइंसदानों के बाहमी इश्तराक से सूबाए सरहद का तफसीली दौरा किया गया और मानसेरा और सवार डिवीजनों को चाय की काश्त के लिए मौजू करार दिया गया। चुनांचे पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल ने 1986 में चीन से बीज दरामद किया और 33 एकड़ रकबे पर चाय काश्त की गई। इस तजुर्बे की कामयाबी को देखते हुए दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने भी जिला मानसेरा के मुख्तलिफ मकामात पर चाय की कामयाब काश्त शुरू की। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल के कौमी चाय के तहकीकाती इदारे में किए गए तजुर्बात के मुताबिक 1 एकड़ से तकरीबन 3000 से 3600 किलोग्राम सब्ज पत्ते हासिल किए जा सकते हैं, जिससे तकरीबन 750 से 900 किलोग्राम सब्ज चाय या 500 से 740 किलोग्राम तक आला मेयार की काली चाय बन सकती है, जबकि पौधों की उम्र बढ़ने के साथ साथ ये पैदावार 1000 किलोग्राम यानी 1 टन फी एकड़ से भी ज्यादा हो सकती है। चाय के पौधे को साइंसी इस्तिलाह में कैमेलिया साइनेसिस कहते हैं। इनकी शाखों के सिरों पर उगने वाले नन्हे पत्तों और कोंपलों से तैयार की जाने वाली चाय दुनिया भर में आम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। काश्त चाय के पौधों के लिए वही अवामिल लाजमी हैं जो दीगर पौधों के लिए होते हैं, लेकिन इनके लिए 2 अवामिल यानी आबो हवा और जमीन की साख्त और तेजाबियत खास अहमियत के हामिल है। आबो हवा चाय की बेहतरीन पैदावार के लिए ऐसे इलाके ज्यादा मौजू हैं जिनमें सारा साल मुनासिब नमी, दर्जा हरारत और रोशनी रहती है। दीगर फसलों की निस्बत चाय के पौधों की आबी जरूरियात निस्बतन ज्यादा होती हैं और बारिशें इसकी बेहतर पैदावार में अहम किरदार अदा करती हैं। मुनाफा बख्श पैदावार हासिल करने के लिए 1000 मिलीलीटर 40 इंच से 1500 मिलीलीटर 60 इंच तक सालाना बारिश की जरूरत होती है। अगर बारिशें पूरा साल वक्फे से होती रहें तो पैदावार में काफी इजाफा होता है। ताहम बारिश के साथ साथ मुनासिब दर्जा हरारत भी बहुत जरूरी है। अगर दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर जाए या 35 दर्जे सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो पौधे की नशोनुमा और पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन अगर औसत दर्जा हरारत 16 से 20 दर्जे सेंटीग्रेड तक कायम रहे तो पौधे की पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है। जमीन की साख्त और तेजाबियत चाय की मुनाफा बख्श पैदावार के लिए दूसरी फसलों के मुकाबले में इसकी जमीनी जरूरियात कदरे मुख्तलिफ हैं। इसकी काश्त आम तौर पर मुनासिब ढलवानी सतह पर की जाती है, लेकिन हमवार सतह वाली जमीन बशर्ते कि उसमें नकासी आब का मुनासिब इंतजाम मौजूद हो, चाय की काश्त के लिए मौजू होती है। ताहम जमीन का भुरभुरा और तेजाबी होना बहुत जरूरी और अहम है। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में जिस रेतली मेरा जमीन की तामुल या तेजाबियत 4.5 से 5.6 तक हो, चाय की काश्त के लिए नहायत मौजू होती है, लेकिन ये शरह हरगिज 4 से कम और 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद रहे कि तेजाबी खासियत रखने वाली जमीन में एल्यूमिनियम वाफर मिकदार में पौधे को दस्तयाब होती है, जो कि चाय के पौधे के लिए एक लाजमी ग़िज़ाई अंसर है, जिसे चाय का पौधा अपनी बढ़ोतरी को तेज करने के लिए जड़ों के जरिए जमीन से जज्ब करता है। चाय की काश्त ज्यादातर ऐसी जमीन में करनी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा देर न ठहर सके, क्योंकि पौधों की जड़ों में पानी अगर ज्यादा देर तक खड़ा रहे तो पौधा खुश्क हो जाता है। ज्यादा चिकनी मिट्टी वाली जमीन चाय की काश्त के लिए बिल्कुल मौजू नहीं, क्योंकि ऐसी जमीन में पानी बहुत ज्यादा देर तक रहता है। तरीक़े काश्त चाय की काश्त 2 तरीकों से की जा सकती है। एक, बराह रास्त बीज से काश्त यानी डायरेक्ट सीडलिंग। 2, नर्सरी उगाकर पौधे मुंतकिल करना। बराह रास्त बीज से काश्त बराह रास्त बीज से काश्त यानी डायरेक्ट सीडलिंग का तरीका निस्बतन बेहतर है, लेकिन इसमें बीज के ज़िया और नाकिस पौधों के उगने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, इसलिए ये तरीका चाय की काश्त के लिए मौजू नहीं समझा जाता। नर्सरी उगाना इस तरीके से चाय के पौधे बजरिया कलम या बीज शेड के नीचे पहले नर्सरी की सूरत में उगाए जाते हैं और 1 साल बाद उन्हें पहले से तैयार शुदा खेत में मुंतकिल कर दिया जाता है।
रवायती तौर पर नर्सरी में चाय के पौधे उगाने के लिए बीज इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि चाय की पौधे की गुलपाशी आजादाना होती है, इसलिए बीज मौरूसी तौर पर खालिस नहीं होता। यानी ये जरूरी नहीं कि नर्सरी में इस तरह तैयार किया हुआ पौधा अपनी असल नस्ल से मुशाबिहत रखे। इसलिए मौजूदा दौर में चाय के पौधे नर्सरी में नबाताती नस्ल कशी यानी कलम से तैयार किए जाते हैं। इस तरीके में कलमें या तराशे पहले से मुंतखब शुदा झाड़ियों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनसे तैयार किए हुए पौधे अपनी असल नस्ल से सही मुशाबिहत रखते हैं। नर्सरी बजरिया बीज। सेहतमंद और मियारी बीज आम तौर पर चाय के उन दरख्तों से हासिल किए जाते हैं जो सिर्फ बीज हासिल करने के लिए लगाए जाते हैं, और इस मकसद के लिए तकरीबन 200 दरख्त फी एकड़ लगाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर यानी तकरीबन 10 से 14 फुट तक रखी जाती है। चाय का बीज चूंकि बादाम की तरह खोल के अंदर होता है, इसलिए बुवाई से पहले उसका तर होना या पानी में डिबोने का मुआयना जरूरी है, ताकि हल्के और खोखले बीज को भारी सेहतमंद बीज से अलहदा किया जा सके। बीज को परखने के बाद उसे नर्सरी में प्लास्टिक के थैलों, जो अच्छी किस्म के रेतली मैरा और मुनासिब तेजाबियत वाली मिट्टी से भरकर पहले से तैयार होते हैं, में बो दिया जाता है। तमाम बीज बोने के बाद उसे वक्तन फवक्तन पानी देते रहना चाहिए ताकि मुनासिब वत्तर कायम रहे। नर्सरी बजरिया कलम या तराशा। सेहतमंद कलमें हासिल करने के लिए मुंतखब पौधों की 6 से 8 माह पहले शाख तराशी कर देनी चाहिए। इस तरह नई उगी हुई शाख के निचले ज्यादा सख्त हिस्से को छोड़कर काट लें और इससे 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे ऐसी कलमें तैयार करें जिनकी कोपल अभी फूटी ना हो, और ये तराशे ना ज्यादा नरम हों और ना ज्यादा सख्त। वैसे तो तराशे 1 से 4 पत्तों वाले भी तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन तजुर्बा से साबित हुआ है कि 1 से ज्यादा पत्तों वाले तराशे आधे से ज्यादा मर जाते हैं। बीज की तरह तराशे भी पहले से तैयार की हुई प्लास्टिक की थैलियों या क्यारियों पर लगाए जाते हैं। जिला मानसहरा के मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए नर्सरी में बीज या कलमें लगाने का मौजूद वक्त सितंबर और अक्टूबर के महीने है, और इस तरह 1 साल बाद पौधे